मार्च 1877 में फर्स्ट एवर क्रिकेट की टेस्ट मैच खेली गई थी और उसके बाद में अगले 100 सालों तक क्रिकेट मतलब सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट रहा। इन 100 सालों में कभी भी किसी ने भी नहीं सोचा कि कोई एक ऐसा नया क्रिकेट का फॉर्मेट सोचते हैं जो एक दिन में रिजल्ट दे दे। बट देन अचानक 1971 में क्रिकेट का पहला वनडे इंटरनेशनल खेला गया और उसके बाद में सिर्फ 4 सालों के बाद में 1975 में क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप हुआ। तो आखिर 100 साल क्रिकेट मतलब सिर्फ टेस्ट क्रिकेट रहने के बाद में अचानक से ये वनडे क्रिकेट का झमेला कहां से आ गया, ये वनडे क्रिकेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ और क्रिकेट वर्ल्ड कप की आइडिया कहां से कैसे आई और पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कैसे ऑर्गेनाइज किया गया, वो सब कुछ जानिए आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों 1877 में पहली टेस्ट मैच होने के बाद में अगले कई साल ऑलमोस्ट 60-70 साल सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही क्रिकेट का फॉर्मेट रहा था। बट देन यही कुछ 1950s और 1960s में इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में दोनों कंट्रीज में ऐसे कई सारे एमेच्योर क्लब्स रहे थे जो सिर्फ एक दिन में खत्म होने वाली क्रिकेट मैचेस खेलने लग गए। अब ये जो मैंने एमेच्योर क्लब्स कहा उसे बेसिकली एक गली क्रिकेट टाइप ही कह लीजिए, उसका कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। प्रो प्लेयर्स, काउंटी क्रिकेट के क्लब्स और जो भी एकदम असली फैंस थे क्रिकेट के वो टेस्ट क्रिकेट को ही असली क्रिकेट मानते हैं और ऐसे जो भी एमेच्योर मैचेस होते थे, वनडे मैचेस जो भी खेलते थे उनको बिल्कुल भी गिनते नहीं थे, उनको एकदम फालतू समझा जाता। तो ऐसी ही चीजें ऑलमोस्ट 2 डेकेड तक वनडे क्रिकेट के लिए शुरू रही। बट उसके बाद में एंटर होते हैं मिस्टर माइक टर्नर जो कि काउंटी क्लब लेस्टरशायर के यंग सेक्रेटरी रहे थे। तो मिस्टर माइक टर्नर ये जो भी वनडे क्रिकेट के मैचेस वगैरह होते थे, जो भी ये गली क्रिकेट होता था वो उन्होंने कई बार बचपन से देखा था। उन्होंने ये वनडे क्रिकेट के एमेच्योर मैचेस खुद देखे थे और उनको समझा, उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये वनडे क्रिकेट कुछ बहुत ही एंटरटेनिंग चीज है और ये आगे सक्सेसफुल जरूर हो सकती है। तो मिस्टर माइक टर्नर ने ही एक विजन देखा और उन्होंने सोचा कि जो भी काउंटी क्लब्स है उनको भी ये जो कुछ नया फॉर्मेट है एक दिन में रिजल्ट लाने का, ये जो वनडे फॉर्मेट है उसमें इन काउंटी क्लब्स को खेलना चाहिए। और उसी के साथ साथ शुरू हुआ एक मिडलैंड्स नॉकआउट कप। तो मई 1962 में सबसे पहली बार इंग्लैंड में ये मिडलैंड्स नॉकआउट कप खेला गया था जिसमें 4 प्रोफेशनल काउंटी क्लब्स ने हिस्सा लिया। तो ये 4 काउंटी क्लब्स रहे थे लेस्टरशायर, डर्बीशायर, नॉटिंघमशायर एंड नॉर्थम्पटनशायर। तो ऐसे 4 काउंटी क्लब्स इस मिडलैंड्स नॉकआउट्स कप में खेले थे और ये जो सबसे पहली वनडे क्रिकेट की प्रोफेशनल टूर्नामेंट रही थी उसमें 65 ओवर्स पर इनिंग थे। तो ऐसे वनडे क्रिकेट के फॉर्मेट ने शुरुआत में जरूर इश्यूज फेस किए, बट एक चीज अच्छी हुई थी कि ये क्रिकेट खेलने में प्लेयर्स को ही मजा आने लगा था और तो और कुछ कॉर्पोरेट्स को भी ऐसा लगा कि इस क्रिकेट में दम है और इसमें थोड़ा हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसी में आती है वनडे क्रिकेट में सबसे पहली बार पैसा इन्वेस्ट करने वाली कंपनी जिलेट। तो जिलेट ने सोचा कि वनडे क्रिकेट थोड़ा सा हिट हो सकता है और उन्होंने अपनी एक टूर्नामेंट शुरू की विच वॉज कॉल्ड एज जिलेट कप। तो वनडे क्रिकेट के इतिहास का यह सबसे पहला स्पॉन्सर्ड इवेंट हुआ मई 1963 में और उसी साल से वनडे क्रिकेट थोड़ा बहुत क्यों ना हो पॉपुलर होने लग गया। जैसे ये जिलेट कप खेला गया था वैसे ही और एक टूर्नामेंट भी थी जॉन प्लेयर संडे लीग करके। तो उसमें भी कई सारे अलग अलग छोटे मोटे क्लब्स इंग्लैंड के सिर्फ संडे को एक दूसरे के खिलाफ मैचेस खेलते हैं और वो भी मैचेस एक दिन में खत्म होते हैं और उन मैचेस खेलने में और उनको देखने में कईयों को बहुत इंटरेस्ट आने लग गया। वैसे ही और एक टूर्नामेंट भी आ गई 55 ओवर की बेंसन एंड हेजेस की कप जिसमें और कुछ इंग्लैंड के क्लब्स एकदम नॉकआउट टूर्नामेंट वगैरह खेलने लग गए थे। यही कुछ 1963 से लेके 1970 तक एकदम वनडे क्रिकेट इंग्लैंड में हिट हो गया।
तो अभी ये चीज इंग्लैंड की रही, बट ऐसी ही चीज इवन ऑस्ट्रेलिया में भी हुई। ऑस्ट्रेलिया में भी यही कुछ 1969 के आसपास एक वनडे क्रिकेट की लीग ऑर्गेनाइज करना शुरू हो गया था और ऑस्ट्रेलिया में भी वो बहुत ही फॉर्मेट हिट होने लगा। तो ऐसे सब दोनों कंट्रीज में काफी ये वनडे फॉर्मेट हिट होने ही लगा था, बट फिर भी एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लेवल पर अभी भी कोई वनडे मैच नहीं हुई थी। और इसी में आता है नवंबर 1970 से लेके फरवरी 1971 तक का एक इंग्लैंड का टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो नवंबर 1970 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में एशेस टूर्नामेंट खेलने आए थे। वो दोनों भी टीम्स इस एशेस के बायलैटरल सीरीज में टोटल 6 मैचेस खेलने वाले थे और इस सीरीज के पहले दोनों मैचेस ड्रॉ हो गए। फिर आता है इस एशेस सीरीज का तीसरा मैच, जो कि क्रिकेट हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैच रहा, क्योंकि इस मैच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ जिसने क्रिकेट को टोटली चेंज कर दिया। तो एक्चुअली हुआ ये था कि पहले दोनों मैचेस ड्रॉ होने के वजह से थोड़ी सी ऑडियंस, थोड़े से फैंस इस पूरे सीरीज को लेके नाराज थे। गार्डियन के एक राइटर ब्रायन चैपमैन ने तो लिखा था कि पहले 2 टेस्ट मैच ऐसे ड्रॉ होने के बाद में तीसरा टेस्ट मैच अगर ड्रॉ होता है, then that could place the whole of international cricket as we know it in a question। तो सबकी यही उम्मीद थी कि ये मैच अच्छा होगा, बट इस मैच में भी प्रॉब्लम्स हुए, क्योंकि इस मैच के पहले 3 दिन बहुत जोर से बारिश हो गई। पहले 3 दिन बारिश होने की वजह से सभी फैंस बहुत ही गुस्से में आ गए थे। उनको एक अच्छी क्रिकेट की मैच देखनी थी, बट वो नहीं हुआ। सो ऑडियंस वाज जस्ट फ्यूरियस अबाउट इट। जैसे ही फैंस बहुत गुस्से में है, ये एमसीजी पे मौजूद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के लोगों ने देखा, तो उन्होंने सोचा कि एक कोई ना कोई यहाँ पर मैच होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में होता है एक क्रिकेट हिस्ट्री का बहुत बड़ा डिसीजन। वहां पर डिसाइड हुआ इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एक जिलेट कप में जैसा वनडे मैच खेला जाता है वैसे ही एक वनडे मैच खेलेंगे। तो अभी हुआ ये था कि 3 दिनों के बारिश के बाद में तीसरे दिन के शाम को थोड़ा बारिश कम हुआ था और इसीलिए उन्होंने एक वनडे मैच खेलने का फैसला लिया। अभी ऐसा वनडे क्रिकेट का मैच एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के कुछ अथॉरिटीज कराना चाहते थे एमसीजी पर, क्योंकि उनको थोड़ा सा ऑडियंस को खुश करना था। तो जिस मैच को आगे चल के वनडे क्रिकेट का फर्स्ट एवर इंटरनेशनल वनडे मैच कहा गया, ओडीआई कहा गया, वो बस ऐसे ही शुरू हो गया था। उसे किसी ने उस समय पर वनडे इंटरनेशनल करके कहा भी नहीं था। अगर आप उस मैच में खेले हुए कुछ प्लेयर्स के कोट्स देखते हो तो आपको समझेगा कि कैसे उन प्लेयर्स को उस मैच को लेके लगा था। We didn't realize at the time what was going to happen, but obviously that was the first of any international one-day cricket. We went and bloody lost. The fun to be had on the side occasionally in a situation like that, basically. But I don't think anyone really had any idea of what might grow out of it. तो इस फर्स्ट एवर ओडीआई मैच के रूल्स भी थोड़े से डिफरेंट थे। ये मैच एक्चुअली 40 ओवर की मैच थी और हर एक ओवर में 8 बॉल थे। एमसीजी के जो भी अथॉरिटीज थे उनको पहले लगा कि इस मैच को देखने के लिए यही कुछ 20 से 25 हजार लोग आ जाएंगे, बट सरप्राइज इस मैच को देखने के लिए उस दिन एमसीजी पर 46,000 की भीड़ जम गई। इस जनवरी 5, 1971 में खेले गए फर्स्ट एवर वनडे इंटरनेशनल में इंग्लैंड ने सबसे पहले बैटिंग ली थी और उन्होंने यही कुछ 40 ओवर में 190 रन्स बनाए। इसमें इंग्लैंड के ओपनर जॉन एड्रिच ने 119 बॉल में 82 रन स्कोर किए। तो ये जो 191 का टारगेट था वो ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 5 विकेट गंवाकर आसानी से चेस किया और फर्स्ट एवर वनडे इंटरनेशनल को जीत लिया। तो ऑस्ट्रेलिया मैच तो जीती थी, बट इस मैच के मैन ऑफ द मैच का किताब जॉन एड्रिच इंग्लैंड के बैट्समैन को दिया गया, क्योंकि उन्होंने 82 रन स्कोर किए थे। बाकी आप ऑन स्क्रीन स्कोर कार्ड देख ही सकते होंगे। तो दोस्तों फर्स्ट एवर ओडीआई मैच तो हो गई थी और अभी इसके बाद में पारी थी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के वर्ल्ड कप की। और ये वर्ल्ड कप सबसे पहली बार हुआ 1973 में, एंड दिस वर्ल्ड कप
was विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। जी हाँ, सबसे पहला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया was विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, ना कि मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो अभी इसकी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो जैसे ही वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का फर्स्ट एवर मैच मेंस का ये जो खेला गया था इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में सभी को पता चला था कि वनडे क्रिकेट जो है वो आगे काफी पॉपुलर होगा और ये जो डिफरेंट फॉर्मेट है वो आगे क्रिकेट में बहुत ही एक रेवोल्यूशन लाएगा। तो ये रेवोल्यूशन लाने में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फिगर्स ने इसमें बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया और इन्हीं कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स में आते हैं सर जैक हेवर्ड, जो कि इंग्लैंड के उस जमाने के बहुत बड़े बिजनेसमैन में से एक थे। तो मिस्टर जैक हेवर्ड को भी ये वनडे क्रिकेट का जो फॉर्मेट था वो काफी इंटरेस्टिंग लगा। उनको भी ऐसा लगा कि ये वनडे क्रिकेट है, उसकी टूर्नामेंट्स ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और वो कई सारे अलग अलग छोटे मोटे टूर्नामेंट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इवेंचुअली उन्होंने सोचा कि अलग अलग कंट्रीज एक बड़े से टूर्नामेंट में खेलना चाहिए और फीफा वर्ल्ड कप वगैरह जैसे होता है वैसे ही एक क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी होना चाहिए और इसीलिए उन्होंने मेंस क्रिकेट का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराने की काफी सारी आइडियाज ईसीबी को यानी कि इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड को दी थी। बट उस टाइम पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। तो मिस्टर जैक हेवर्ड ने अपने खुद के 40,000 पाउंड्स इन्वेस्ट किए और सीधा वुमेन्स का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर दिया। इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने वगैरह तो पार्टिसिपेट नहीं किया था। आप इस वर्ल्ड कप में जो भी कंट्रीज खेले थे वो देख सकते हो। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो थी ही, बट उसी के साथ साथ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जमैका भी थी और एक यंग इंग्लैंड करके उन्होंने टीम ली थी जिसमें एकदम यंग इंग्लिश प्लेयर्स को लिया गया था और एक इंटरनेशनल 11 करके भी टीम इसमें शामिल की गई थी। मतलब जो भी इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा कुछ बाकी देश के क्रिकेटर्स थे उनको इसमें लिया गया था, बट कई सारे एक्चुअली न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के विमेंस क्रिकेटर ही उसमें थे और कुछ वेल्स और स्कॉटलैंड के भी विमेंस क्रिकेटर उसमें खेले थे। तो विमेंस क्रिकेट का ये वर्ल्ड कप बहुत ही सक्सेसफुल रहा जिसे इंग्लैंड ने एक्चुअली जीता था और ये देखने के बाद में आईसीसी को पता चला कि अभी हमें एक मेंस का भी क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज क्विकली करना चाहिए विदाउट थिंकिंग टू मच, जस्ट डू इट। ऐसे प्लानिंग करने के बाद में आईसीसी ने अनाउंस किया कि 1975 में एक क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाएगा इंग्लैंड में जिसमें अलग अलग टेस्ट क्रिकेटिंग के नेशंस खेलेंगे। आईसीसी ने सभी बोर्ड्स को कन्विंस किया कि आपको इस टूर्नामेंट में खेलना ही होगा। तो अगर हम इंडियन क्रिकेट टीम को कंसीडर करते हैं तो 1975 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले इंडियन क्रिकेट टीम सिर्फ 2 वनडे इंटरनेशनल्स खेली थी और ये वनडे इंटरनेशनल्स हुई थी इंडिया के टूर ऑफ इंग्लैंड इन 1974। तो इस टूर में इंडिया ने सबसे पहली बार अपना ओडीआई खेला था जो कि 55 ओवर की मैच थी और ये मैच एक्चुअली 6 बॉल पर ओवर रही थी जो आज तक फॉर्मेट यूज किया जा रहा है। तो फर्स्ट एवर मैच में इंडिया ने एक्चुअली पहली बैटिंग ली थी एंड एज यू कैन सी इन द स्कोर कार्ड इस मैच में सभी प्लेयर्स ने शुरुआत में थोड़े बहुत रन्स किए थे। सुनील गावस्कर जी ने इस मैच में एक 6 भी मारा ओपनिंग करते हुए। अपने कैप्टन इस मैच में अजीत वाडेकर थे और उन्होंने 82 बॉल्स में 67 स्कोर किया था। बट इसमें सबसे खास बात जो मुझे लगी वो ब्रिजेश पटेल जी का इनिंग मुझे लगा। अपने और इंडिया के फर्स्ट एवर वनडे इंटरनेशनल में ही उन्होंने 78 बॉल में 82 रन स्कोर किए थे विथ 8 फोर्स एंड 2 सिक्सेस। ये इनिंग तो ऐसी लग रही है कि मानो कोई मॉडर्न क्रिकेट की इनिंग है। तो इंडिया ने एक्चुअली ब्रिजेश पटेल जी के इनिंग की वजह से पहले ही वनडे इंटरनेशनल मैच में एक अच्छा खासा 266 रन्स बनाए थे, बट उस टारगेट को इंग्लैंड ने वैसे चेस कर लिया आसानी से एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ उनके ओपनर जॉन एड्रिज, वही जॉन एड्रिज जो फर्स्ट एवर ओडीआई मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे। तो इंडिया के फर्स्ट एवर ओडीआई मैच में भी ये मिस्टर जॉन एड्रिज बहुत ही अच्छे खेले थे। उन्होंने 97 बॉल में 90 बनाया और इंग्लैंड को ये मैच जिताई। वैसे ही आप यहाँ पर सेकेंड ओडीआई मैच का भी स्कोर कार्ड देख ही सकते हो। ये मैच भी इंग्लैंड ने जीता था और इसी तरीके से इंडिया ने अपने पहले दोनों ओडीआईज हारे थे और बस ऐसे 2 ओडीआईज के एक्सपीरियंस के साथ ही इंडियन क्रिकेट टीम अगले ही साल 1975 में फर्स्ट एवर क्रिकेट वर्ल्ड कप खेले थे। 7 जून से लेकर 21 जून 1975 तक क्रिकेट का फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप खेला गया और उसके बाद में वनडे इंटरनेशनल के फॉर्मेट ने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं।
तो दोस्तों ये कहानी रही क्रिकेट के वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट की और फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट एवर क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स और लाइक करके इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। Ciao.